हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो ये सुबह का टाइम है, अभी बज रहे हैं 8। मैंने अपने पंछियों को खाना दे दिया है और ये टेढ़ा कर देते हैं बंदर। कई बार बंदर भी आ जाता है खाना देख के, दाना पानी तो वो खा जाता है। तो वो ऐसे मतलब यहाँ से आता है और धड़ाम से इस पर कूदता है। तो ये कूलर ऐसे स्लोपिंग वे में हो गया है। तो खैर कोई बात नहीं, पंछी तो अपना काम कर लेते हैं और मैं भी कर लेती हूँ। और ये देखो वो बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं मामा हटे तो हम दाना अपना खाएं। तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते, हम चलते हैं सीधा अपने घर के अंदर और अपने घर के पंछियों को देखते हैं। तो ये है मेरा बड़ा वाला पंछी और इसकी आदत है छुट्टी वाले दिन बहुत जल्दी उठ जाती है। ये 6:30 बजे की उठी हुई है और फिर इन लोगों ने मुझे 7 बजे ही उठा दिया कि मम्मा हमें भूख लग रही है, हमें नाश्ता दो। तो फिर मुझे उठना पड़ा। हालांकि मैं सोची थी कि मैं थोड़ा अच्छे से सोऊंगी, लेकिन मुझे उठना पड़ा। तो मैंने इनको नाश्ता पानी करा दिया, ये इन्होंने कर लिया है। लिबा भी साथ में उठ गई थी, तो लिबा ने भी नाश्ता कर लिया। लिबा देखो अपनी बचपन आयरा के बचपन की ड्रेस लाई है निकाल के। मैंने लिबा के लिए निकाल दिया, अभी लिबा को आ जाएगी ना तो मैंने इसके लिए निकाल दी। कोई नहीं, बहनों का तो बहनें पहनती हैं। मैं क्या कर रही हूँ सुबह के टाइम, ये आपको दिखाती हूँ। तो मैं कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज करने की नाकाम कोशिश। थोड़ी थोड़ी बीच में कर लेती हूँ, कोई ना कोई बीच में अड़चन आ जाती है। अभी मैं दिखाती हूँ मेरी एक्सरसाइज की सबसे बड़ी अड़चन। टिश्यू महारानी उठ चुकी है, बैठी है। ये ना सोती नहीं है, ये मुझे सूंघती रहती है। मतलब मैं इसके पास से हटी और दुर्घटना घटी, है ना। मम्मा को स्मेल करता है तू, मम्मा को स्मेल करता है। हर बच्चा अपनी मम्मा को स्मेल करता है ना। मम्मा की खुशबू, मम्मा की खुशबू अच्छी लगती है, मम्मा की खुशबू। चलो अच्छी बात है। और ये अपनी फ्रॉक में ही लगी हुई है। हाँ जी गाइस, गाइस की मैडम बताइए। हाँ गाइस ने देख लिया उन्हें यहाँ से आ रही है, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी। जितना हो सकता है मैं एक्सरसाइज करूँगी, तो मैं कर रही हूँ। आजकल आपके जीजू ने एक अच्छी चीज़ ले रखी है, एक नया इनिशिएटिव, कि वो कोई भी एक्सरसाइज देखते हैं ना तो वो मुझे सेंड कर देते हैं। तो मैं आज उन्हीं की सेंड की हुई एक्सरसाइज कर रही हूँ, जो कि मैं स्क्रीन पर लगा दूँगी, आप देख लेना। लिबा हिज़ा को कंपनी दे रही है, लेकिन हिज़ा को ये कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। हिज़ा कह रही है हटो मेरे पास से, हटो, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, हट जाओ बेटो, हट जाओ। हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है सुबह का टाइम और मैं कर रही थी नाश्ता। नाश्ते में सिंपल पोहा और एक अंडा था और चाय, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो बस आज का जो दिन था ना, वो बड़ा हैपनिंग था, अभी तक भी बड़ा हैपनिंग था। और आज बहुत एक स्पेशल डे था हमारे घर में, एक छोटा सा प्यारा सा ओकेज़न था। हमने कुछ कुछ चीज़ें प्लान की थी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खुश थे और कुछ कुछ चीज़ें मुझे आप लोग के साथ शेयर भी करनी थी। तो लेकिन अब जो मैं नाश्ता करी थी तब तक सब ठीक, लेकिन अब जब मैंने ये जो खाना बनाया ना, मैंने ये सारा खाना रोते रोते बनाया है, क्योंकि नाश्ता करने के बाद ही मेरी अप्पी से बात हुई थी और अप्पी ने मुझे मतलब बताया जब चीज़ें, तो मैं तो भाई मेरा तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। आप लोगों ने अप्पी के काफ़ी लोगों ने अप्पी के व्लॉग में देख लिए, नहीं भी देखा तो मैं बता देती हूँ कि मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। मम्मी को पैरालाइज़ का मतलब स्ट्रोक आया था, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। हालाँकि उनको खुद भी नहीं पता चल रहा था, तो लेकिन फिर अप्पी को पता चल गया था कि इनको कुछ है। तो बस वो उन लोगों को हॉस्पिटल लेके गए। अप्पी मम्मी को सिर्फ़ दिखाने के लिए लेके गई थी, लेकिन फिर पता चला कि वहाँ उन्हें आईसीयू में एडमिट कर लिया है। तो यहाँ मैं ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ कि यहाँ पर ना सब मैंने खाना बना लिया था। और खाना क्यों बनाया था, तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे घर में कुछ स्पेशल है और उस स्पेशल के लिए हिना बाजी भी आ रही थी। तो बस हम सब फैमिली का ही था, हम लोग सब फैमिली को कुछ ना कुछ करना था। तो ये हमारा दिन का लंच था। तो ये मैंने सारी चीज़ें प्रिपरेशन तो कर रखी थी, बट ठीक है, अब वो सब कर रखा था, बनाना भी था। तो मुझे आप लोगों से कुछ शेयर भी करना था। जैसे काफ़ी लोग मुझसे काफ़ी टाइम से कुछ सवालात कर रहे थे, तो मैं एक अच्छे मौके का और इजाज़त का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी पापा की तरफ से परमिशन हो और कोई अच्छा मौका आए तब मैं आप लोगों को बताऊं। मुझसे काफ़ी लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं बताती हूँ। और यहाँ पर ना ये सूजी आई हुई रखी थी, तो इसका हलवा बनाना था, बट मैंने हलवा नहीं बनाया था क्योंकि मेरा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा ये मैं बाद में देखूँगी, रात को बना दूँगी। अभी जो मेन चीज़ें हैं और बच्चे भी भूखे हैं, तो मैं उनको मेन चीज़ें बना के खिला दूँ। क्योंकि वो उधर जब मैं अप्पी ने मुझे चीज़ें बताई थी ना, तो मतलब 1 घंटा तो मैं मतलब
एक अलग ही ज़ोन में थी। और मैं अपने कामों से, आप लोगों को पता है कि मेरे कामों की एक टाइमिंग होती है, उससे मैं 1 घंटा पीछे चली भी गई। ऑब्वियस सी बात है, इंसान थोड़ा-सा डिप्रेस हो जाता है और रोना-धोना हो जाता है, तो मैं वो सब करके, लेकिन फिर मुझे बहुत सारे काम नज़र आ रहे थे। मैंने कहा अजी आती होंगी, टाइम से खाना-पीना बनाना है, तो मैं उन सारी चीज़ों में लग गई थी। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कुछ दिनों से, मतलब अब काफ़ी टाइम हो गया, कि आप 3 प्लेट्स क्यों लगाती हैं खाने की? हालाँकि मेरे बच्चे भी 3 ही हैं, बट 2 बच्चे मेरे खाना खाने लायक हैं। बाकी एक छोटी बच्ची तो अभी वो ऐसा खाना नहीं खाती ना, कोई प्रॉपर मैं उसकी प्लेट लगाऊँ, वो थोड़ा बहुत खाती है। तो मैं 3 प्लेटें काफ़ी टाइम से लगा रही हूँ, तो काफ़ी लोगों ने अंदाज़ा भी लगाया, जो कि बिल्कुल ठीक था। लेकिन मैं अब क्लियर बात करूँगी, कोई ऐसा नहीं है कि मैं वो टालूँगी या कुछ भी है। तो मैं 3 प्लेटें इसलिए लगाती थी कि हमारे घर में हमारी जो शिफ़ा है, भैया की बेटी, मेरे देवर की बेटी, जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूँ, वो आ चुकी है हम लोग के पास। अब काफ़ी लोग मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं कि वो कैसे आई, वो अपनी मम्मी के साथ आई, अपनी मम्मी के बिना आई। छोड़ो, अपना गोल-गोल घूम रही हैं। बट हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल झुमझुम वर्ल्ड। चलो आज आपको अपना 21 का टेबल दिखाते हैं। अब वो बहुत ही इजी है और आप हमें कमेंट में बताना 21 का टेबल कितना सिंपल है, कितना इजी है और कितना मुश्किल है। चलो अब आप बताना। अब ये है 22 का टेबल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 का टेबल लिखना है। ओके, ठीक है। अब आपको ऐसे ही लिखते जाना है। गाइस, आपको मेरा टेबल दिख रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, और नहीं दिख रहा हूँ तो मुझे मत बताना। यहाँ ये नहीं आएगा, इसे हटा के आप लिख देंगे। थोड़ा सा गलत हो गया था, मैं इसे कट कर दी हूँ। यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ आएगा 21। अब हमने 21 का टेबल लिख लिया है। अब हम करेंगे, अब आपने पूरे 2 का टेबल लिख लिया, फिर आप करेंगे, फिर आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओह सॉरी, अब ये तो 8 तक तो आ गया है। अब आप लिख दोगे यहाँ, वैसे यहाँ पे 9 भी आता। और ये हो गया हमारा 21 का टेबल। अब आपको कैसा लगा हो तो आप मुझे कमेंट में। तो उस बारे में तो मैं बात खैर बाद में करूँगी, लेकिन फ़िलहाल आपको ये बता देती हूँ कि शिफ़ा आ गई थी और आज शिफ़ा का बर्थडे था। और शिफ़ा ना अपने बर्थडे को लेके इतनी एक्साइटेड थी कि जब हिज़ा का बर्थडे था ना, वो यहीं थी। तो उसको तभी से था कि अब हिज़ा का बर्थडे है और अगले महीने मेरा होगा, और वो मुझे ना बड़ी मम्मा बोलती है। तो वो एक-एक दिन मुझे बताती थी, बड़ी मम्मा बस इतने दिन रह गए हैं, मेरा बर्थडे होगा, बड़ी मम्मा बस इतने दिन रह गए, मेरा बर्थडे होगा। फूफी आपको मेरे बर्थडे पे आना है, ये करना है, मतलब उसको बहुत एक्साइटमेंट थी। अच्छा, फिर जब मुझे ये सारी चीज़ें पता चली कि मम्मा की इतनी तबीयत ख़राब है कि वो, तो मैंने ना मतलब बच्चों के सामने शो भी नहीं किया कि ऐसी-ऐसी दिक्कत है, क्योंकि बच्चे ना बहुत जल्दी दिल पे ले लेते हैं। और उनको ये नहीं है कि मतलब वो ये कुछ करेंगे कि हाय, मतलब मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, आयरा को भी ले लो या शिफ़ा को भी, उनको ये लगेगा हाय हमारा बर्थडे नहीं मनेगा, हाय ये लोग तो ऐसे कर रहे हैं, रो रहे, धो रहे हैं। तो मैंने ना इस चीज़ को अपने मुँह पे नहीं लाया, मैंने कहा चलो ठीक है, देखी जाएगी। तो मैं बच्चों के लिए खाना-पीना बनाया, उन्हें आराम से खिलाया सब कुछ, और यहाँ पर मैं अब कर रही थी पैकिंग, क्योंकि दोपहर का हम लोगों का खाना-पीना हो गया था, तो मुझे जाना था नेक्स्ट डे। आपके जीजू नहीं थे, नहीं तो मैं सेम डे भी जाती अगर वो होते, लेकिन वैसे मैं सेम डे तब भी नहीं जाती क्योंकि शिवा का बर्थडे था ही, तो मुझे वो करके ही पूरा जाना था। तो लेकिन वैसे वो थे भी नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, वो पंजाब गए हुए हैं। तो मैं कैसे जाऊँगी, कैसे-कैसे चीज़ें होंगी, वो मैं आपको सब बाद में बताऊँगी, लेकिन अभी खाना-पीने के बाद मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था क्योंकि शाम का हमारा दूसरा प्लान था। तो मैंने कहा चलो मैं वो कर लेती हूँ, पैकिंग कर लेती हूँ। फिर कहीं ऐसा ना हो कि फिर शाम को लेट हो जाए या कुछ भी है, बच्चे का छोटा-सा हाथ है।
तो मैं मम्मी से सारी चीज़ें पूछ के पैक कर रही थी। और बस ऐसे ही होता है। मैंने कल के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप बता देती क्या हुआ था, क्या हुआ था। तो वो मुझे मौका, आप लोगों ने देखा होगा मैंने लास्ट में इस बात को छेड़ा था, क्योंकि मेरा एक प्रॉपर व्लॉग था और जो बातचीत में ही ज़्यादा था। तो अब जब आपसे बात करनी शुरू की तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो फिर मैंने आपको जल्दी से ये बोल दिया था कि फिर मैं कल बात करूँगी। तो आज मैंने सोचा था आपको बताऊँ। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि क्लिकबैट है, काफ़ी लोगों ने, कुछ लोग तो प्यार बहुत करते हैं, तो वो थोड़े से परेशान भी हुए थे कि भाई क्या बात है, हमें नहीं बताया। लेकिन ठीक है, चीज़ें जैसी भी होती हैं बताई जाएँगी, आप लोग को नहीं बताएँगे तो किसको बताएँगे। तो मैं तो बस अभी फ़िलहाल तो इतना कहूँगी कि आप लोग दुआएँ करें, बहुत ज़्यादा दुआएँ करें, क्योंकि मम्मी के साथ भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो जल्दी से जल्दी हम सोचे ठीक हो जाए अल्लाह पाक। अब तो ख़ैर मैं घर आ गई हूँ, अब मैं आप लोग के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको यही बताऊँगी कि अभी भी चीज़ें उतनी ज़्यादा ठीक नहीं हैं, तो बस आप लोग जितनी हो सके मेरी मम्मी के लिए दुआ कीजिए। तो यहाँ पर ये सारे काम चल रहे थे और वहाँ से फूफी का एक्चुअली इंतज़ार भी हो रहा था। फूफी ने बहुत ज़्यादा लेट कर दी थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्या करना था मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादा घुमाने-फिराने को मतलब नहीं बनता। हम लोग को बाहर डिनर पे जाना था। तो मैं पहले ये सोची थी कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं इन लोगों को भेज दूँगी कि आप लोग जाओ, चले जाओ। फिर क्या कहते हैं, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मैं नहीं जाऊँगी तो मेरे बच्चे भी थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं। फिर शिफ़ा को कहीं ऐसा ना लगे कि बड़ी मम्मा क्यों नहीं जा रही हैं ये वो। तो ये मैंने पहले अपने मन में सोचा, फिर मैंने कहा नहीं, मैं इस तरह से कुछ नहीं करूँगी। जब मैं हूँ तो उस बच्ची की खुशी पूरी मुकम्मल करेंगे, क्योंकि बच्चों की जो खुशी होती है ना, वो बहुत टॉप पे होती है। अच्छा, वो सब चल रहा था, मैं माइंड से डिस्टर्ब थी और उसी बीच एक और दुर्घटना हमारे घर में घट गई, और वो था कि सोनू सीढ़ियों पे से नीचे गिर गई। तो ये आप सोनू का हाल देख सकते हैं। पूरा माथे पे इसका एक वो जो गुमड़ा होता है ना, वो तो कोने में निकला था, बीच में आप देख सकते हैं कितना ब्लू मार्क पड़ गया है, और वो भी, उसमें भी स्वेलिंग आ गई है, इसकी ज़बान कट गई है, और ये गिरी भी बड़ी भयानक तरीके से थी। मैं और मम्मी अंदर बात ही कर रहे थे, मैं अपने किसी थी ज़ोन में, तो बच्चे नहीं थे, बच्चे सब खेल रहे थे, तो मैं मम्मी से हर बात करती हूँ अपने दिल की। तो मैं वो सारी चीज़ें कर रही थी, और ये सोनू ना बाहर चली गई, अच्छी खासी मेरे साथ लेटने आई थी, सोने आई थी। लेकिन ये बच्चे गए ना, तो ये उनके पीछे चली गई, और हमें ये लगा कि बच्चे इसे ले जाते हैं नीचे, लेकिन बच्चे इसे छोड़ के चले गए थे। अब वो भी बच्चे हैं, उनकी भी क्या ही गलती होता है। अब छोड़ के चले गए। अच्छा, वैसे ये आवाज़ भी लगाती है, कल इसने आवाज़ भी नहीं लगाई, या अल्लाह जाने लगाई तो किसी ने सुनी ही नहीं। ये पूरे ज़ीने पे से गिर के, और भाई इसका तो जो हाल हुआ। तो बस इसको मनाने के लिए ये सब बच्चे तालियाँ बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं। तो ये रही हमारी शिफ़ा, जो आप लोग बहुत दिनों से देखना चाह रहे थे। और ये इनकी तिगड़ी है माशाल्लाह बहनों की, और ये लोग आपस में बहुत एक-दूसरे को प्यार करते हैं, और वो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग के साथ मिक्सअप भी हुई है। और वो हमें वैसे भी वो इतनी छोटी तो नहीं थी ना, आज से 2 साल पहले वो यहाँ से गई थी। चीज़ें ख़राब हुई थी तो वो गई थी। लेकिन वो कुछ-कुछ चीज़ें बताती है कि वो मेरे व्लॉग्स देखती थी। वो कोई और देखे ना देखे, लेकिन ये देखती थी। हालाँकि इसको मना किया जाता था, बट ये देखती थी। ये आयरा को देखती थी। आप लोगों ने देखा होगा कि आयरा भी कितनी डिप्रेस हुई थी पहले, जब ये गई थी। आयरा कितना रोती थी, कितना मिस करती थी। तो हम लोग को ये फ़ील होता था कि जैसे ये छोटी है तो शायद ये हमने मिस ना करती हो, या ये किसी को मिस ना करती हो। लेकिन अब ये बताती है कि मैं तो आयरा अपी को बहुत याद करती थी, और मैं आयरा अपी की सारी वीडियोज़, ये इंस्टाग्राम की भी सारी वीडियोज़ हमारी देखती थी, और हमारे व्लॉग्स भी देखती थी। ये प्रॉपर मतलब देखती थी, हम लोगों पे मतलब नज़र रखती थी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि चलो, हमारे बच्चे को हमारी इतनी वो तो थी। और पता है, ये हर चीज़ जानती है। ये बच्चों की हर ड्रेस जानती है। आयरा अपी ये ड्रेस आपने तब पहनी थी। ये हर सॉन्ग पे इन लोगों ने वीडियो बनाई थी, ये हर वीडियो जानती है। तो मुझे लगता है कि इसने कितनी शिद्दत से हम लोगों को मिस किया, और ये सब चीज़ें हुई हैं। तो बस यहाँ पर सोनू अभी बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस ही हो रही है, इसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अब जब सोनू गिर गई ना, तो कहते हैं ना, एक बंदा पहले ही इतना परेशान हो, और ऊपर से जब बच्चा और गिर जाए, तो मैं ये सोची कि अब मैं क्या करूँ भैया? मेरे तो मतलब पहले ही हाथ पैरों का दम निकला हुआ था, अब और ज़्यादा निकल गया। ये देखो, इसकी ज़बान देख रहे हो आप, इसने मुँह खोला है ना, ये देखो कटी हुई है इसकी ज़बान। तो बंदा जो होता है ना, कोई भी इंसान हो, वो 2 चीज़ों से बड़ा वो होता है, एक अपने पेरेंट्स और एक अपनी औलाद। और जब दोनों को ही साथ में कुछ ना कुछ हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। बट ठीक है, लाइफ़ है, लाइफ़ इसी तरह की होती है, कभी कुछ देखना पड़ता है। तो ये सोनू के यहाँ पर ना सब लोग मूवमेंट्स ही देख रहे थे कि ये क्या कर रही है, क्या रिएक्ट। पापा का तो हमेशा रहता है कि इसे डॉक्टर के पास ले जाओ और न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। तो मैं ये कहती नहीं पापा जी, अल्लाह का शुक्र है, वैसे ठीक है, अब वो पेन वगैरह तो होगा ना। टीपू, ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। मैं आपको केक काटने से पहले ही दे रही हूँ, क्योंकि आप इसे पहनिए और सुंदर सा तैयार हुई।
ठीक है, अभी अम्मी आपको तैयार कर देंगे, तो थैंक यू तो बोलो। वेलकम। तो यहाँ पर हमारी तीनों परियां रेडी हो गई हैं। इधर देखो बच्चों, सब बच्चे इधर देखो, पहले हाय कर दो, हाय गाइस को, हाय। लिबू आप भी कर दो। लिबू का मूड थोड़ा सा अपसेट है, लिबू के पापा नहीं है तो लिबू को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लिबू इधर देखो, हाँ लिबू का मूड ख़राब है। चलो लिबू का वो बाद में देखेंगे गाइस, अभी तो उसे भी तैयार करना है। वैसे उसकी तबीयत तो ठीक नहीं है, उसे क्या तैयार करूँ, उसे मैं अब वीडियो में भी नहीं लूँगी। हाँ वो बहुत चिड़चिड़ी हो रही है ना। चलो ठीक है, अब मैं ज़रा इनकी रील बना देती हूँ, और क्योंकि अब इनकी फूफी भी आने वाली हैं, फिर हम करेंगे इसका। मैंने अभी ही देखा है, इसका केक कट करेंगे। एक अकेले भी बनाते हैं, चलो बनाते हैं।